इस वीडियो में हम CSS लिस्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे और देखेंगे कि CSS के थ्रू लिस्ट को कैसे बनाया जाता है। देखिए, HTML में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ये दो तरह के लिस्ट के बारे में पढ़ा था। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबरिंग ना हो। जैसे यहाँ पर सर्कल है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या है? आपका अनऑर्डर्ड। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका या तो 1 2 3 होगा नंबर्स में, या ABC होगा, या रोमन नंबर्स ऐसे होंगे। तो यहाँ देखिए, दो तरह के, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया, यूएल होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल यूज किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। और CSS के थ्रू हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? CSS के थ्रू हम डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स सेट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड के लिए और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, दोनों के लिए। हम इमेज भी यूज कर सकते हैं एज अ लिस्ट आइटम मार्कर, ठीक है। और हम चाहे तो बैकग्राउंड कलर्स भी ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। तो एक एक करके चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करता है? वो हमारा टाइप बताता है कि किस तरीके का लिस्ट है। जैसे यहाँ पर सर्कल है, स्क्वायर है, अपर रोमन है, लोअर रोमन भी होता है, लोअर अल्फा है या अपर अल्फा है। ट्राई इट योर सेल्फ में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, सर्कल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए गोल सा। इसके बाद आपका ये स्क्वायर हो गया, अपर रोमन हो गया, और लोअर अल्फा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज को एक लिस्ट आइटम मार्कर की तरह कैसे यूज करें। तो इसके लिए देखिए, लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी होती है, ये हम यूएल पर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? लिस्ट स्टाइल टाइप, ये टाइप था, ओके। लिस्ट स्टाइल टाइप, और ये है लिस्ट स्टाइल इमेज। इमेज को देने के लिए आप लिखोगे URL, और जो आपकी इमेज का पाथ है आप यहाँ दोगे, तो कुछ इस तरीके से आपका इमेज एज अ मार्कर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बुलेट्स की जगह यहाँ पे एक इमेज आ गई, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये जो लिस्ट स्टाइल पोजीशन होती है वो आउटसाइड होता है। मतलब जितने भी आपके पास कंटेंट है लिस्ट के अंदर, उसके बाहर होता है आपका ये बुलेट। अब देखो, ये बुलेट है और ये कंटेंट अगर ज़्यादा होता है तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर लिस्ट स्टाइल पोजीशन में इनसाइड कर दूं, तो अब ये जो बुलेट है और जो कंटेंट है वो दोनों इनसाइड हो जाएंगे। मतलब इस बुलेट के जस्ट नीचे आपका कंटेंट वहां पर आ सकता है, इस तरीके से। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या टाइप क्या है, दूसरा लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेज क्या देना है अगर आपको चाहो चाहो तो, और तीसरा है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इनसाइड है या आउटसाइड। और अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रिमूव करना चाहते हो यूएल का या ओएल का, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दोगे तो इसका लिस्ट स्टाइल टाइप खत्म हो जाएगा। पैडिंग और मार्जिन ये आप जीरो कर सकते हो। तो देखिए, अब हमारा जो ये बुलेट था, ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो कुछ इस तरीके का हमारा लिस्ट होता है, ठीक है। तो इस लिस्ट में देखिए, ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट है हमारा, इस लिस्ट में देखिए बुलेट्स आ गए। लेकिन इसी लिस्ट में अगर हम क्लास कॉल करते हैं डेमो, और डेमो में हम इसको हटा देते हैं, मतलब क्या हटा देते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप हटा देते हैं, मार्जिन और पैडिंग हटा देते हैं, तो ये नॉर्मल आपके 3 लाइंस में बिना बुलेट्स के इस तरीके से आ जाएगा। इसका यूज हम करते हैं नेविगेशन लिंक्स वगैरह बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। ये जितने भी प्रॉपर्टी हमने देखे, लिस्ट स्टाइल टाइप, फिर लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है, और लिस्ट स्टाइल टाइप, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ शॉर्ट हैंड में आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। उसका ऑप्शन होता है लिस्ट स्टाइल, तो आपने सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिखना है। पहला जो होता है वो होता है उसका टाइप। तो टाइप में आप दे सकते हो स्क्वायर, सर्कल, इस तरीके से। दूसरा होता है इसका पोजीशन, इनसाइड आउटसाइड। तीसरा होता है आपका इमेज का पाथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट ऑफ लिस्ट स्टाइल, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अब अगर हमें कुछ कलर्स देने हैं यूएल ओएल पर, तो आप दे सकते हो नॉर्मल बैकग्राउंड कलर और पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, इस एग्जांपल में यहाँ पर एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट लिया है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में मार्जिन लेफ्ट हमने दे दिया 35, तो ये 35 पिक्सल्स का यहाँ मार्जिन लेफ्ट हो गया। पैडिंग हमने दे दिया 5 पिक्सल का, कलर डार्क रेड ले लिया है, और बैकग्राउंड हमने कुछ ये ले लिया है। तो
तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आप दिखा सकते हो यूजिंग OL एंड UL। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ कलर्स का यूज किया है लिस्ट में, ठीक है। ओके, इस एक्सरसाइज को आप करके देख लेना, और आई थिंक वी आर डन विद द CSS लिस्ट। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।